Hello student, welcome again in PNS Public School online class. I am your bio teacher Simendra Kumar. Now start the topic digestive system of cockroach. इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था इस टॉपिक को लेके, तो इस टॉपिक में मॉर्फोलॉजी इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये एनाटॉमी का पार्ट है कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है अगर हम देखें तो जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो होता है कंसिस्ट किससे, एलिमेंट्री कैनोल से। किससे होता है, एलिमेंट्री कैनोल। एलिमेंट्री कैनोल को कहां से कहां तक कंसीडर करेंगे, हम करेंगे उसके माउथ से लेके लास्ट उसके एनस तक का जो वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनोल। तो आप देखो एलिमेंट्री कैनोल आपको क्लियर हो गया होगा कि वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ये फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू द 3 पार्ट्स। ठीक है, या 3 रीजन्स। ठीक है, वो कौन कौन से रीजन है वो जान लीजिए। वो फर्स्ट रीजन जो होता है दैट इज द फोरगट। ठीक है, फर्स्ट रीजन इज द फोरगट, सेकेंड रीजन इज द मिडगट एंड थर्ड रीजन इज द हिंडगट। ठीक है, तो वो क्या होता है कि इन तीनों से मिलके फॉर्मेशन किसका होता है, एलिमेंट्री कैनोल का। ठीक, अच्छा ये आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो ये एलिमेंट्री कैनाल है ये कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट, तो आंसर क्या होना चाहिए, कंप्लीट। ठीक है, क्यों होगा कंप्लीट ये, इसलिए क्योंकि इसमें दोनों जो पोर्स हैं वो अलग अलग हैं। इट मीन्स कि माउथ अलग है और दूसरा जो पार्ट है जो है वो एनस वो अलग है। ठीक है, तो ये दोनों प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका पूरा पार्ट। तो जब हम डिसेक्ट करते हैं ना, तो डिसेक्शन में आपको क्लियर होता है कि इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है उनमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वो आप देखो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो उसका बॉडी होता है कॉकरोच का, उससे ऐसे करके अटैचमेंट किसका होता है, उसके हेड रीजन का। और यही हेड पे यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होता है क्या, माउथ। और माउथ का पार्ट मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और किस टाइप का इसमें जो है वो बाइटिंग और स्विमिंग का जो है वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये फूड मटेरियल्स को कट करता है। और किस टाइप का था ये कॉकरोच, ये कॉकरोच था ओमनिवोर्स। कैसा था, ओमनिवोर्स। तो 1 बाय 1 इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जब स्टार्ट होता है फोरगट, तो फोरगट की स्टार्टिंग होती है उसके माउथ पार्ट से। ठीक है, तो माउथ क्या होता है, माउथ के थ्रू फूड मटेरियल को टेक किया जाता है, उसको कट किया जाता है और कट करने के बाद वो फिर से किसमें ओपन होता है, वो ओपन होता है उस कैविटी से कहां चला आता है, फेरिंग्स में। कहां पे जाएगा, एक फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो होता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहीं पे आपको सिचुएटेड दिखाई दे रहा है बोथ साइड। क्या दिखाई दे रहा है, ये है स्लैवरी ग्लैंड। स्लैवरी ग्लैंड इट मीन्स कि इससे क्या रिलीज होता है, इससे रिलीज होता है स्लाइवा। ठीक है, तो ये स्लैवरी ग्लैंड्स है और जो स्लाइवा स्लैवरी ग्लैंड से रिलीज होता है उसको स्टोर्ड किया जाता है। और स्टोर्ड करने के लिए इसमें जो ट्यूबुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको ये वाला दिखाई दे रहा है दोनों साइड में, ये इसका रिजर्वायर है। क्या है ये, रिजर्वायर। इट मीन्स कि ये जो स्लेवरी ग्लैंड जो सिक्रीशन को रिलीज करता है वो इसको क्या करता है, स्टोर करने का वर्क करता है। तो ये पार्ट इसको क्या करेगा, स्टोर्ड करेगा। ठीक है, और नीड के अकॉर्डिंग ये चीजों को फर्दर यहाँ पे रिलीज करता रहेगा, किसमें, एलिमेंट्री कैनोल में। तो ये देखो फेरिंग्स का पार्ट हो गया। ठीक है, फेरिंग्स का पार्ट। देन क्या है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर नैरो आपको ट्यूब का फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये लॉन्ग ट्यूबुलर नैरो फॉर्म जो होता है इसी को कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस कहते हैं। ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट है जो कि फेरिंग्स जो ओपन होगा और वो ओपन होके इसमें ओपन होता है। देन esophagus is open a bag like structure, this is called the crop.
इसको क्रॉप कहते हैं। ये जो क्रॉप है इसका क्या फंक्शनिंग होता है आप ये समझ जाओ। जो ये फूड मटेरियल टेक कर रहा है, ये टेक करने के बाद ये कहाँ पहुंचा देता है, अपने क्रॉप में। तो जो स्टोरिंग ऑफ फूड मटेरियल होती है वो किस पार्ट में होगी, वो इसके क्रॉप वाले रीजन में होगी। ये जो पार्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो है आपको स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्टर टाइप का होता है। इस स्ट्रक्चर्स में मैं आपको बताऊं ये एक इसका स्पेशल पार्ट है, और ये स्पेशल पार्ट किसका है, इसको कहते हैं गिजर्ड, ठीक है। जो ये गिजर्ड होता है ना, यहाँ पे 6 काइटिनस प्लेट्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है, 6 काइटिनस या चिटिनस प्लेट्स प्रेजेंट होती है। इसका वर्क क्या होता है वो आप जान लो। इसका वर्क होता है कि ये वर्क करती है एज अ टिथ, और ये क्या करती है, ग्राइंड करने का वर्क करती है। किसको, फूड मटेरियल को। तो देखो यहाँ टेक किया गया, यहाँ फूड मटेरियल आ गया। फूड मटेरियल के बाद जब वो इस पार्ट में जाता है तो यहाँ पे इसकी ग्राइंडिंग होती है और छोटे छोटे पीसेस में वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आपको ये क्या हो गया, ये पार्ट्स दिखाई दिया। इसके बाद अगला आप देखो, यहाँ पे प्रेजेंट जो पार्ट, यहाँ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये नंबर में कितने होते हैं, 8, और दैट इज द हिपेटिक सिक्का, ठीक है। जो हिपेटिक सिक्का होता है, हिपेटिक आप ऐसे समझो कि एक तरीके से इससे जो है वो लिवर टाइप का आप स्ट्रक्चर समझो। जो हिपेटिक सिक्का है इससे भी जो है सिक्रीशन होता है, और वो सिक्रीशन यहाँ पे किया जाता है। यहाँ तक का जो पार्ट है जो कि आपका जो फोरगट है, वो फोरगट में हम लोग कंसीडर किसको करेंगे, हम कंसीडर करेंगे माउथ को, माउथ कैविटी को, फेरिंग्स को, आइसोफेगस को, फिर उसके बाद ओइसोफेगस को, सॉरी, क्रॉप्स को और गिजर्ड को, ठीक है। यहां तक हम कंसीडर करते हैं, और ये पूरा का पूरा किसका पार्ट हो गया, ये फोरगट का पार्ट हो गया। जो फोरगट का पार्ट है ना, इसकी इनर लाइनिंग जो होती है वो क्यूटिकल से लाइंड होता है। इनर लाइनिंग क्या होती है, क्यूटिकल से लाइनिंग होती है इसकी इनर लाइनिंग, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसका यहीं से स्टार्ट हो जाता है कौन सा पार्ट, इसका पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज द मिड गट। तो यहाँ पे मिड गट जो सेकेंड पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहां से हिपेटिक सिक्का इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ये हिपेटिक सिक्का जो है उसके बाद से ये पार्ट यहाँ तक जाता है। एक और आपको यहाँ पे जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा येलोइश कलर का। ये क्या होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स और हिपेटिक सिक्का के बीच का जितना भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मिडगट कहते हैं। और इस मिडगट में जो इनर लाइनिंग क्रिटिकल की प्रेजेंट नहीं होती, यहां तो प्रेजेंट है बट यहां पे प्रेजेंट नहीं होती। अब यहां होता क्या है कि इसी पार्ट में जो डाइजेशन का एक तरीके का जो वर्क होता है, जो फंक्शनिंग होता है, वो कंप्लीट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन भी होना शुरू हो जाता है यहां पे। अब जो दूसरा पार्ट आता है, एक तरीके से इसको आप कह सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आप बोल सकते हो। इसके बाद इसका कौन सा पार्ट शुरू होता है, यहां आपको मैंने बताया कि हिपेटिक सिक्का और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, इन दोनों के बीच का पार्ट ही मिडगट है। मिडगट के बाद का जो आपको ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। इसके ये नैरो है, ये वाइड है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट एक्चुअल में कैसा होता है, ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके 3 जो है वो रीजन्स होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन का, इसमें इलियम, कोलन, रेक्टम, ठीक है। ये 3 पार्ट है, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। एंड यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसकी भी जो इनर लाइनिंग होती है वो क्यूटिकल से लाइंड होता है इसका इनर स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या होता है, रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं, ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स कहाँ पे आ जाते हैं, वो आ जाता है आपके रेक्टम में स्टोर रहता है, और इसको फिर से ये कॉकरोच जो है वो वेस्ट मटेरियल को पास आउट करता है थ्रू द एनस। तो ये एनस का पार्ट है जो कि इसके थ्रू वो क्या कर देता है, पास आउट कर देता है उस वेस्ट मटेरियल को। तो ये देखिए, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस कहीं पे भी पूछा जाता है जनरली कि कंपटीशंस में आपसे ये सारी चीजों के बारे में पूछ लेता है। मैंने आपको जितनी चीजें बतानी थी वो सारी चीजें बता दी है, फिर भी आप क्या करोगे, जब एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको कुछ और चीजें दिखने लगेंगी।
देखेंगे, क्योंकि ये समझाई हुई बातें जब आप एनसीईआरटी रीड करते हो तो आपको चीजें और क्लियर होती जाती है। तो ये आपको पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा, आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग का एक जो सिस्टम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो फिनिश हो गया। अब यहीं पे हम आपको दूसरा सिस्टम जो कि इजी सिस्टम है इसका, वो भी मैं आपको कंसिडर करा दे रहा हूं, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट मींस कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्या कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहां पे देखो, इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर देखें तो हम लोग में तो नोज प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, बट इसमें जो है वो नोज प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनमें क्या होता है, इनमें स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है, 10 पेयर्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और वो जो होते हैं वो टिनी पोर्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है। ये स्मॉल होल्स जो है उसको क्या बोलते हैं, स्पार्कल्स, ठीक है। कितने होते हैं ये टोटल, 10 पेयर्स, ठीक है। ये 10 पेयर्स क्या है, ये स्पार्कल्स हैं जो कि इनके बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं के थ्रू जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि गैस जो है यानी कि एयर इंटर करता है इनकी बॉडी सिस्टम में। अब देखो यहां से जब इसकी एंट्री होती है स्पार्कल के थ्रू, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, अगला सिस्टम इनमें क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है ट्रैकिया। क्या प्रेजेंट है इसमें, ट्रैकिया। तो अगला आप समझो ट्रैकिया, इसमें ट्रैकिया नेटवर्क प्रेजेंट होता है। क्या है प्रेजेंट, ट्रैकिया नेटवर्क। ये ट्रैकिया नेटवर्क की फंक्शनिंग क्या होती है कि ये होल बॉडी में है ना, ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क फॉर्म करके रखता है। तो इसका जो मेन होता है वो तो ट्रैकिया है, लेकिन ये ट्रैकिया क्या करता है, फर्दर ये भी ब्रांच्ड हो जाता है। कैसा हो जाएगा, ये फर्दर ब्रांच्ड हो जाएगा। और जब इनकी ब्रांचिंग होती है, किसकी ब्रांचिंग हो रही है, ये हो रही है आपके ट्रैकिया की। जब इनकी ब्रांचिंग होती है तो ये डिवाइड हो जाते हैं और ढेर सारे क्या फॉर्म करते हैं, ये ट्रैकियोल्स फॉर्म करते हैं। ये क्या फॉर्म करेंगे, ये ट्रैकियोल्स फॉर्म करेंगे, आपका ट्रैकियोल्स, ठीक है। ये ट्रैकियोल्स क्या है कि यही जैसे ये मेन गया, ठीक है, और फिर ये जाके फर्दर डिवाइड हो गया, इनकी ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ब्रांचिंग वाला जो पार्ट हो गया वो कौन सा पार्ट होगा, वो होगा ट्रैकियोल्स, और ये ट्रैकिया जो कि मेन पार्ट है, ठीक है। तो इस स्पर्कल के थ्रू इसमें ट्रैकिया में आया, ठीक है, और ट्रैकिया के बाद ये ट्रैकियोल्स में जाता। अब देखो ट्रैकियोल्स के थ्रू ही, जैसे हम लोग अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो एयर सैक प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे एयर सैक नहीं है, जो ट्रैकियोल्स है, इस ट्रैकियोल्स के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज बॉडी के अंदर होता है। और जो गैसेस एक्सचेंज बॉडी के अंदर हो रहा है वो होता है ड्यू टू द डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस के वजह से, डिफ्यूजन के वजह से। डिफ्यूजन के वजह से इनमें क्या होता है कि इनमें जो ऑक्सीजन या फिर एयर जो इंटर करता है वो एंट्री हुआ, और एंट्री होने के बाद वहां पे गैस का एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होने के बाद चीजें अंदर, और फिर और जो वेस्ट चीजें होती है वो बाहर रिलीज आउट कर दिया जाए। वेस्ट का मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा किसके बारे में हो गया, रेस्पिरेटरी। इसमें जो मेन चीजें हम लोग को पढ़नी थी, स्पार्कल्स मैंने आपको बता दिया कितने हैं, 10 पेयर्स। अगला है ट्रैकिया। ट्रैकिया का पूरा नेटवर्क होता है, इस ट्रैकिया में फर्दर जो ब्रांचिंग होती है उसको ट्रैकियोल्स कहते हैं, और ट्रैकियोल्स में ही डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ये पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी जो फंक्शनिंग है ये परफॉर्म होती है कॉकरोच के अंदर। तो ये मुझे लगता है ये दोनों सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप ये सारी चीजों को अच्छे से रीड कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, रीडिंग ही कीजिएगा और वीडियो देखिएगा, फिर से रीडिंग कीजिएगा। इसके जो नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शंस में दे दिए हैं, आप उसको देखिएगा, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।